हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल ताबिश अब्बासी डेव में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मास्टर पाइथन सीरीज शुरू की हुई है और ये उस सीरीज की 11वीं वीडियो है। तो अगर आप भी पाइथन में मास्टर बनना चाहते हैं, आप एक पाइथन के प्रो डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप मेरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मतलब हम कंडीशन के अंदर जो कंडीशन होती है, नेस्टेड कंडीशन जो होती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था। उसमें मैंने बताया था कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना होता है। एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, उसके जरिए से हम रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें कुछ इस तरीके की वैल्यू लिखनी है a raised to the power b, तो वहां पर हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडेंटेशन, नेस्टेड कंडीशंस, एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, इफ एल्स एल्स, ये जो एक लेडर बनता है, इसको भी देखेंगे। तो आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। ये मेरी कंडीशन लिखी हुई है। इस कंडीशन का ये मेरा कंडीशनल ब्लॉक है। मतलब अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो पाइथन इंटरप्रेटर इसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेंटेशन है और इस इंडेंटेशन के इधर जितना भी मेरा ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सब तभी एग्जीक्यूट होंगे जब मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ये मेरी एक कंडीशन है, ये इसका एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर एक और कंडीशन है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जब इस तरीके का कुछ सिनेरियो हमारे सामने होता है, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन जब होती है, उस सिनेरियो को हम नाम देते हैं नेस्टेड कंडीशन। मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन, एक घोंसला सा बना हुआ है, नेस्ट। ओके, अब इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इनका एग्जीक्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से होने वाला है। कंडीशन ए अगर ये मेरी ट्रू होती है तो पाइथन इंटरप्रेटर इसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो इसके अंदर आएगा, इसको चेक करेगा। मान लीजिए ये भी ट्रू होती है। इस कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, ये इसका ब्लॉक ऑफ कोड है। आप देख सकते हैं इसका इंडेंटेशन ये रहा, तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड ये हुआ। और ये किसका है, ये इस वाली कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आता है। ओके, और ये तो किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं आता। इसका एक बार देखते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। जब मेरी कंडीशन ट्रू हुई, वो इसके ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आया, इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगा इसे एग्जीक्यूट कर देगा, फिर वो इसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और ये तो मेरी ट्रू है और ये वाला ब्लॉक मेरा इसके अंदर है, तो इसको तो वो करेगा ही करेगा। और लास्ट वाले को तो वो हमेशा करेगा, क्योंकि विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, क्योंकि ये हमारा किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता। ओके, ये मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इसके अंदर आएगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो वो इस कंडीशन का ब्लॉक मेरा कौन सा है, ये वाला मेरा ब्लॉक है इस कंडीशन का, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन जब मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये तो मेरा इसके अंदर है, तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा और इसको तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन का कोई संबंध नहीं है। ओके, ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि मेरी वाली कंडीशन ट्रू थी। वो फिर इसके पास आया, इस कंडीशन को चेक करेगा, ये मेरी फॉल्स है, तो इसके ब्लॉक ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये मेरी ट्रू है, ये वाला ब्लॉक मेरा इसके अंदर है, तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसको तो वो करेगा ही करेगा। ओके, जो मेरी मेन कंडीशन है वही मेरी फॉल्स है। मतलब जब वो इसके पास आएगा, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो वो इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को इग्नोर कर देगा, इसके अंदर वो आएगा ही नहीं। जब मेरी ये मेन कंडीशन ही फॉल्स है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये चाहे फिर ट्रू हो या फॉल्स हो। जब मेरी मेन कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो वो अपने पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को इग्नोर कर देगा और ब्लॉक 4 को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो इसमें मैंने आपको बताया भी, देखो अगर ये फॉल्स है तो इसको भी फॉल्स कर देगा, मतलब इसे भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसे भी नहीं करेगा, मतलब पूरे ब्लॉक को इग्नोर कर देगा और लास्ट वाले को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, इसको हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंडीशन है, इफ मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रू, वो कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ मेन कंडीशन, मेन कंडीशन मैंने इसके अंदर लिख दिया। इसके अंदर मुझे एक और कंडीशन बनानी है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स है, इसके अंदर मैं लिखूंगा नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशन मैंने लिख दिया, एक स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखना है, मेन कंडीशन सेकंड स्टेटमेंट। ओके, और लास्ट वाला एंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंपल एंड। तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। इसने क्या किया, ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो वो इसके ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा, मतलब ये जो है इनको चेक करेगा। वो सबसे पहले पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ पर आया, ट्रू हुई, इसको उसने प्रिंट कर दिया मेन कंडीशन। आप देख सकते हैं मेन कंडीशन उसने प्रिंट कर दिया। अब वो इसको चेक करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये तो फॉल्स है, तो वो इसके ब्लॉक ऑफ कोड को इग्नोर कर देगा और ये जो मेरा ये वाला स्टेटमेंट है ये आता है इस वाली कंडीशन के अंदर। ओके, क्योंकि ये पूरा इसका ब्लॉक
ब्लॉक है तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, इसके फॉल्स होने पर वो सिर्फ इसके ब्लॉक को इग्नोर करेगा। ओके, और लास्ट वाला ये तो प्रिंट हो गई होगा क्योंकि ये किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा कुछ काम कर रहा है। वापस से स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये मैंने आपको समझा दिया। और अगर दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं, जब मेन कंडीशन ही फॉल्स हो गई, अंदर वाली कंडीशन फिर ट्रू हो या फॉल्स हो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, तो वो तो मेन कंडीशन को चेक करेगा। अगर यही फॉल्स हो गई ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं, अंदर चाहे फॉल्स हो ट्रू हो कुछ भी हो वो उसको इग्नोर ही करेगा। तो ये मैंने आपको बता भी दिया था। अब इसमें एक कंडीशन और है, इफ एल्स इफ। ये समझो कि वी कैन ऑल्सो राइट नेस्टेड कंडीशन इन एल्स ब्लॉक। ऐसा नहीं है कि हम इफ कंडीशन के अंदर ही नेस्टेड कंडीशन लिख सकते हैं, हम एल्स के अंदर भी नेस्टेड कंडीशन बना सकते हैं। ओके, इसको आपको एक बार एक एग्जांपल के जरिए से VS कोड के अंदर समझाता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट करूंगा सिंपल और एल्स स्टेटमेंट के अंदर इनको पेस्ट कर दूंगा। ओके, इफ पहले ये कंडीशन मेरी इफ के अंदर मैंने नेस्टेड कंडीशन बनाई थी, अब मैंने यही सेम काम एल्स के अंदर बना दिया। इसको एक बार चेक करता है कि इसका फ्लो कैसे हो रहा है। ये मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो वो सिंपल यहाँ पर आया, मेन कंडीशन उसने प्रिंट कर दिया। और इफ एल्स के बारे में हम जानते ही है, मेन कंडीशन उसने जब प्रिंट कर दिया तो पूरा एल्स ब्लॉक इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि जब मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो पूरा एल्स ब्लॉक इग्नोर कर दिया जाएगा। फिर वो लास्ट में आया और उसने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन मैं इस कंडीशन को फॉल्स बना देता हूँ। ओके, अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। मैंने इसे फिर से रन किया तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मेरी मेन कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एल्स के अंदर आया। एल्स के अंदर उसने देखा कि भाई एक कंडीशन और है, उसने देखा कि ये भी फॉल्स है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो सिर्फ इसको प्रिंट करेगा और फिर इसको तो वो करेगा ही करेगा। देख सकते हैं मेन कंडीशन सेकंड स्टेटमेंट, ये जो लिखा हुआ था इसने इसे एग्जीक्यूट किया और एंड को तो वो करेगा ही, क्योंकि वो ये स्टेटमेंट मेरा किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। ओके, एक बार अगर मैं इसे ट्रू कर दूं फिर क्या होगा, एक बार इसे ऐसे भी चेक करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेन कंडीशन मेरी फॉल्स है, जाहिर सी बात है वो एल्स स्टेटमेंट के अंदर ही आएगा, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने प्रिंट क्या किया, नेस्टेड कंडीशन। वो क्यों किया, जब वो इसके अंदर आया, पाइथन इंटरप्रेटर जब इसके अंदर आया उसने चेक करा कि भाई ट्रू है, तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, इस कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये मेरी यहाँ से यहाँ तक इंडेंटेशन है। ओके, तो इस कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ब्लॉक ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट कर देगा, चाहे यहाँ पर कितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हो। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ रैंडम, मैंने ये लिख दिया, मैं इसे रन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसने इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही आया, इसे भी एग्जीक्यूट किया, इसे भी एग्जीक्यूट किया, मतलब इसके पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। और इसे तो वो करेगा ही करेगा क्योंकि ये एल्स के अंदर है। ओके, और ये तो हमारा लास्ट है, इसे तो वो करेगा ही। तो वापस स्लाइड पे चलते हैं और कुछ और डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इफ एल्स इफ, मतलब ये जो हमारा लेडर बनता है इफ एल इफ एल्स, इसके बारे में एक बार जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। इफ हमने कंडीशन लिखी, अगर वो ट्रू हो गई तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये तो हमें पता ही है, तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पर अगर ये मेरी कंडीशन ये वाली भी ट्रू होती है तो वो इसको देखेगा भी नहीं, मतलब अगर हमने एक सीडीसी बना दी, एक लेडर बना दिया इफ एल इफ एल्स, तो जो हमारी पहली कंडीशन वो ऊपर से चेक करता हुआ आएगा ना, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, तो इस तरीके से वो चेक करेगा, जो भी उसे पहला ट्रू मिलेगा वो उसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और पूरे लेडर से बाहर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से इफ एलिफ स्टेटमेंट हमारा वर्क करता है। ये मेरी ट्रू हुई तो इसने इसे ट्रू किया, इन दोनों को चेक भी नहीं किया। अब देखो यहाँ पे इसे इसने इग्नोर कर दिया था, अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स हुई, वो तो शुरू से चेक करता हुआ रहा है कि भाई ये सही है या ये सही है या ये सही है, जो भी उसे सही मिलेगी, एक भी सही मिलते ही वो क्या करेगा, उसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और फौरन बाहर आ जाएगा। अब इस एल्स का काम क्या होता है, एल्स का काम ये होता है कि भाई अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है या ये कंडीशन मेरी ट्रू है, या तो ये करो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये करो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये करो, अगर कुछ भी ट्रू नहीं होता है तो चुपचाप बैठे रहो। फिर क्या होना चाहिए, ओके, तब वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये ट्रू होती है तो भाई ये काम करना है। मान लीजिए आपने एक लड़के को किसी काम पे भेजा और आपने बताया कि भाई अगर ये काम हुआ तो आपको ये करना है और ये काम हुआ तो ये करना है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ फिर क्या करना है, वो चीज हम एल्स के अंदर लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा इफ एलिफ एल्स ये लेडर हमारा काम करता है। अगर मेरी ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर ये भी फॉल्स मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर क्या करना है, फिर वो एल्स के अंदर आएगा और उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, अब बात करते हैं वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ एलिफ ब्लॉक आफ्टर इफ ब्लॉक। एलिफ को हम कितनी बार लिख सकते हैं, देखो इफ के बाद हम एलिफ को कितनी बार लिख सकते हैं, एलिफ को आप जितना मर्जी आए उतने टाइम आप इसको लिख सकते हैं। इसको मैं एक बार आपको
VS कोड के अंदर ट्राई करके दिखाता हूँ। इफ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रू और प्रिंट करो फर्स्ट। अगर ये ट्रू नहीं होती तो वो चेक करेगा एलिफ, क्या ये वाली ट्रू है, फिर वो इसको प्रिंट करेगा एलिफ फर्स्ट, मतलब ये मेरा एलिफ फर्स्ट है। अगर ये भी फॉल्स मेरी हो जाती है तो फिर क्या करना है, और फिर क्या करना है, मैं इसको एक बार इंडेंटेशन इसकी सही करता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा सही करता हूँ। अब पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ से आएगा और वो चेक करेगा कि भाई अगर ये मेरी ट्रू है तो ये करना है। ओके, तो वो इसको करेगा और इस पूरे लेडर से बाहर आ जाएगा। उसको मतलब पहली कंडीशन जो भी ट्रू मिलेगी उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा और बाकी को चेक भी नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं और इसे ट्रू कर दूं और ये बाकी भी मेरी ट्रू है, इसको अगर मैं एक बार रन करके देखूं, इसने एलिफ फर्स्ट प्रिंट किया, इसने इसको एग्जीक्यूट किया है। देखो ये पाइथन इंटरप्रेटर शुरू से आया, क्या भाई ये ट्रू है, भाई ये तो फॉल्स है। फिर वो इस पर आया, इसको उसने क्या देखा, भाई ये तो ट्रू है, तो उसने इसे एग्जीक्यूट किया। हालांकि ये बाद वाली भी ट्रू है, ये भी प्रिंट हो जाना चाहिए था, नहीं, तो उसे जो पहली ट्रू मिलेगी उसे करेगा, उसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा। आप देखो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट करो ताबिश, तो मैं इसे रन करता हूँ। देखो इसने एलिफ फर्स्ट किया और प्रिंट कर दिया ताबिश को। इसने ऐसा क्यों किया वो मैंने आपको अभी समझाया, और फिर वो सबसे बाहर लेडर से बाहर आ जाएगा और इसे प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर सारी ही कंडीशन मेरी फॉल्स है तब क्या होने वाला है, अगर मेरी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब क्या होगा। अब मैं यहाँ पर एक एल्स लगाता हूँ और एल्स के अंदर मैं लिखूंगा एल्स कि भाई ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है। आप देख सकते हैं अगर कोई भी कंडीशन मेरी ट्रू नहीं है तो वो एल्स को प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर मेरी लास्ट वाली ट्रू है तो वो सिंपल देखो उसके अंदर क्या करेगा, एलिफ फर्स्ट को उसने प्रिंट किया, मतलब इस वाले स्टेटमेंट को उसने प्रिंट किया। मैं यहाँ पर इसे सेकेंड लिखता हूँ और इसे एक बार थर्ड लिखता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने एलिफ थर्ड प्रिंट किया। ओके, तो इस तरीके से इसे जो भी पहला ट्रू मिलेगा उसे कर देगा। अगर ये सारे फॉल्स है तो वो एल्स वाले को एग्जीक्यूट कर देगा। वापस से स्लाइड पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। एल्स ब्लॉक इज नॉट कंपलसरी आफ्टर इफ एलिफ ब्लॉक। अगर आप सोच रहे हो कि एल्स जरूरी है लगाना, मैंने आपको VS कोड के अंदर भी उसे बता दिया, तो ये जरूरी नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं और ये लगाना एक हिसाब से सही भी है। देखो अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर उसे क्या करना है ये भी तो उसे पता होना चाहिए ना। ये हमने किसी को किसी काम के लिए भेजा कि भाई अगर ये कंडीशन है तो ये करना, ये है तो ये करना, ये है तो ये करना। अगर कुछ भी नहीं है तो वापस आ जाना। ओके, अगर कुछ भी नहीं है तो वापस आ जाना। तो हमने वहां भी उसे इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर कुछ भी नहीं है तब उसे क्या करना है, तो उसे वापस आना है। तो इस तरीके से हम कंडीशनली किसी भी इन चीजों को हैंडल करते हैं। देखो इसने बताया कैन नॉट रिटर्न एन एलिफ ब्लॉक आफ्टर एल्स ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एल्स के बाद कोई भी एलिफ ब्लॉक नहीं बना सकते। ओके, आपको इफ के बाद ही उसे बनाना होगा, इफ एलिफ एल्स। आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम एक कोड लिखने वाले हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10 और 5। एक यूजर नंबर हमें देगा और हमें चेक करना है क्या वो नंबर 10 से डिविजिबल है या वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो उसका इनपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा जैसा उसने इनपुट में दिया 9। अगर वो नंबर 10 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है, ये 10 से डिविजिबल नहीं है, क्या ये 5 से डिविजिबल है, नहीं है, तो हमें प्रिंट करना है नॉट डिविजिबल बाय 10 और 5। ओके, अब नेक्स्ट इनपुट देखो, अगर उसने यूजर ने दिया 5, तो क्या ये नंबर मेरा 10 से डिविजिबल है, नहीं है, क्या 5 से डिविजिबल है, हाँ 5 से डिविजिबल है। ओके, तो आप इधर देख भी सकते हैं इफ डिविजिबल बाय 10, अगर वो 10 से डिविजिबल है तो प्रिंट होना चाहिए डिविजिबल बाय 10। अगर 5 से है तो डिविजिबल बाय 5। अगर दोनों से नहीं है उस केस के अंदर नॉट डिविजिबल बाय 10 और 5। तो इसे एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट इक्वल्स ए के अंदर मैं उसे स्टोर कर लूंगा और मैं इसे इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट करूंगा क्योंकि मुझे इसे कंपेरिजन करना है मुझे इसका। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इफ अगर ए डिविजिबल बाय ए को अगर मैं डिवाइड करूं 10 से और उसका रिमाइंडर अगर आता है 0, मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है प्रिंट करो भाई डिविजिबल बाय 10, ये हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है उस केस में क्या करना है, एलिफ a% बाय 5 इक्वल टू 0। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब उसे 5 से चेक करो क्या वो 5 से डिविजिबल है। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है 5 से वो डिविजिबल है तो मुझे प्रिंट करना है डिविजिबल बाय 5। अगर ऐसा भी नहीं होता, ना ही तो वो 10 से डिविजिबल है ना ही वो 5 से डिविजिबल है, उस केस में मुझे क्या करना है, वो मैं एल्स के अंदर लिख दूंगा कि भाई प्रिंट कर दो नॉट डिविजिबल बाय 10 और 5। ओके, तो इसको मैं एक बार रन करता हूँ। मैं यहाँ पर इसे दे रहा हूँ 10, तो देखो 10 डिविजिबल है 10 से और वो डिविजिबल है 5 से भी। मैंने आपको पीछे क्या बताया था, इस लेडर के अंदर होगा क्या, इसको पहली ट्रू मिलती है वो सेकंड को देखेगा भी नहीं। तो ये इस तरीके से इफ एलिफ एल्स हमारा जो लेडर चलता है वो इस तरीके से काम करता है। हमने अपना कोड ये भी सक्सेसफुली लिख लिया है। तो वापस से स्लाइड पे चलते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, नेस्टेड
एग्रीमेंट कंडीशन के बारे में जाना, इफ एलिफ एल्स जो हमारा ये पूरा लेडर बनता है इसके बारे में भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है वो होगा लूप्स के बारे में, कि लूप्स कैसे काम करते हैं और लूप्स होते क्या है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्सेप्ट उतना याद रहेगा, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेहतर है। आप मुझे फीडबैक दीजिए। देखो फीडबैक के जरिए से मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कमी ढूंढता हूँ कि मेरी वीडियो के अंदर क्या कमी रह गई, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कितना समझ आया। उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट करूंगा। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।